जातिगत सर्वे करने वाला बिहार पहला राज्य। 1931 के बाद कैसे बदली तस्वीर, किसकी कितनी आबादी। सोमवार को बिहार सरकार ने सूबे की जातिगत जनगणना को जारी कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मची है। नीतीश सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट में आए आंकड़े साल 1931 की जनगणना से काफी समानता रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन बिल्कुल फिट बैठती है। बिहार सरकार के आंकड़ों से सूबे की सियासत में घमासान मच गया है। इसके पहले देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। इसी जनगणना को आधार बनाकर अब देश के राज्यों में जातियों की आबादी का अंदाजा लगाया जाता था। सोमवार सरकार ने सूबे की जातिगत जनगणना के आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए। बिहार सरकार के इस आंकड़े से पहले बिहार में जातियों की जनगणना को लेकर अनुमान लगाया जाता था कि राज्यों में सवर्णों की संख्या 15.5% है। बिहार सरकार के जारी किए गए आंकड़ों में भी सवर्णों की जनसंख्या को लेकर ऐसा ही फिगर सामने आ रहा है। इन्हीं सवर्णों को जब अलग अलग आंकड़ों की बात की जाए तो मौजूदा आंकड़ों से पुराने आंकड़ों में अंतर दिखाई दे रहा है। पहले अनुमान था कि बिहार में भूमियारों की आबादी 4% के आसपास है, लेकिन सरकार के जारी आंकड़ों में 2.86% भूमियार हैं। ऐसे ही राजपूतों को लेकर अनुमान था कि ये 5% है, लेकिन सरकारी आंकड़े में ये 3.45% है। ब्राह्मणों और कायस्थों को लेकर सरकार के जारी किए गए आंकड़ों में भी अंतर दिखाई देता है। ब्राह्मणों की आबादी राज्य में पुराने आंकड़ों के मुताबिक 5% थी, लेकिन सरकार के जारी किए गए आंकड़ों में 3.65% है। कायस्थों को लेकर पुराने आंकड़े 1% की बात करते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने बताया है कि इनकी संख्या कुल 0.6% ही है। बिहार में अब तक अनुमान लगाया जाता था कि ओबीसी की कुल आबादी राज्य में 26 से 28% के पास होगी। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर बात करें तो यह आंकड़ा 27.12% है। इससे पहले यादव जाति के 12 से 14% होने का अनुमान था, लेकिन बिहार सरकार के जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक यादव जनसंख्या 14.26% है। वही कुर्मी जाति के पहले 4% होने का अनुमान था, लेकिन अब जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वो 2.8% है। और कोयरी जाति की आबादी का राज्य में 4.6% का अनुमान था, लेकिन वो 4.2% है। इससे पहले साल 2011 में विपक्ष के नेता गोपीनाथ मुंडे की मांग पर तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई थी, जिसके आंकड़े नहीं जारी किए गए थे। सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया बिहार सरकार ने कि उन्होंने राज्य में जातीय जनगणना का काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल आबादी 13,07,27,310 बताई गई है। बिहार सरकार ने सोमवार को जाति आधारित जनगणना सर्वे को जारी कर सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े ईबीसी संख्या को आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बताते हैं। ये वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जिसे माई समीकरण के कार्ड के तौर पर नीतीश कुमार ने गढ़ा था। ईबीसी की कुल आबादी सबसे ज्यादा है, तो वही हिंदू आबादी में नंबर 1 पर यादव, इसके बाद कुशवाहा, फिर तीसरे स्थान पर ब्राह्मण हैं। राजपूतों की आबादी महज 3.46% है। इसके साथ ही मुस्लिम कुल आबादी का 17.7% है। इसे लेकर ही सियासी इलाकों में हलचल मची हुई है।